हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं रामनारायण त्रिपाठी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल जनरल अफेयर्स पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो भारत की सरकार है, जो देश की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेकर आई है, जो भारत के एसेट्स हैं, जो भारत के सामान हैं, चाहे वो नेशनल रोड हुए, नेशनल हाईवे हुए, ट्रांसपोर्ट हुआ, रेलवे हुआ, इन चीज़ों को जो मोनेटाइज करके, जो एसेट्स को मोनेटाइज करके मीन्स लीज पर देकर, मीन्स प्राइवेट पार्टनरशिप को शामिल करके उनको जो किराए पर देके जो रुपए अर्न करेगी, जो पर ईयर रुपए अर्न करेगी, या जो 2025 तक जो भारत सरकार का प्लान है वो रुपए अर्न करेगी, उसको अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, चाहे वो रोड हुआ, रेलवे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, अन्य चीज़ों में डेवलप करने के लिए जो भारत की नई पॉलिसी आई है उसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बराबर वीडियो और अपडेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। और टॉपिक में ये है कि जो भारत की सरकार है वो लगभग एक एस्टिमेटेड किया है कि वो 6 करोड़ पर किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर से वो 6 करोड़ रुपए जो कंप्लीट नेशनल हाईवे है, जो पूरे नेशनल हाईवे है, उससे पाने का प्रयास करेगी और उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में मोनेटाइज करेगी, मतलब किराए पर देगी। उससे कि क्या होगा कि लगभग 104 गवर्नमेंट जो फंडेड हाईवे हैं उनको क्या है कि लगभग वो 6600 किलोमीटर पर मोनेटाइजेशन से उसको प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, इसमें जो शामिल है, कौन कौन से शामिल हैं, जो 135 किलोमीटर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ये शामिल है। फिर जो 145 किलोमीटर स्ट्रेट साफ पानीपत जालंधर है वो शामिल है। और फिर जो लॉन्गेस्ट रोड टनल है जो चेन्नई और नासरी को कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर में 59 किलोमीटर का, वो भी शामिल है। तो ये सारे जो हैं, ये जो हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर है 326 किलोमीटर का, ये भी इसमें शामिल है, जिसको कि भारत सरकार क्या करेगी, मोनेटाइज करेगी। मीन्स क्या करेगी, लीज पे देगी। लीज पर देने से होगा ये कि उसको जो जिस प्राइवेट पार्टी को वो लीज पर देगी, वो प्राइवेट पार्टी इसको किराए पर, मीन्स टोलिंग जो हुआ, नेशनल हाईवेज के जो टोलिंग हुए, उसको वो प्राइवेट पार्टीज अपने अंडर में लेगी और वो जो रुपए प्राप्त करेगी उससे कुछ प्रॉफिट जो रुपए है वो भारत सरकार को देगी। भारत सरकार जब रुपए पाएगी तो उस रुपए को अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो हेल्थ पर हुआ, चाहे वो एजुकेशन पर हुआ, चाहे वो रोड पर ही हुआ, अन्य चीज़ों में डेवलप करेगी। तो अकॉर्डिंग टू जो इस समय की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ठीक, जो कि लॉन्च किया गया है मंडे को, गवर्नमेंट के द्वारा सोमवार को लॉन्च किया गया है। और इसने टारगेट सेट किया है कि लगभग जो रेलवे एसेट्स हैं, मतलब जो भारत सरकार की एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब ये होता है कि जो सामान होते हैं जिससे कि कुछ हमें अर्न होता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, एसेट्स का स्पष्ट उत्तर मैं ये बता दूं कि जो सामान से आपको कुछ आय की प्राप्ति हो। जैसे कहने का मतलब ये, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो लैपटॉप है, जो माइक है, ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। कहने का मतलब कोई क्रिकेटर है, उसके लिए वो जो बैट्स है वो एसेट्स है। तो दोस्तों, भारत सरकार के लिए ही जो भारत की परिसंपत्तियाँ होती हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हुए, चाहे वो नेशनल हाईवे हुए, चाहे कुछ अन्य चीज़ें हुई, वो क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो उन एसेट्स को क्या करेगी, वो मोनेटाइज करके, मीन्स लीज पर देकर लगभग कौन कौन से चीज़ों को वो एसेट्स लीज पर देंगी। जैसे 400 रेलवे स्टेशन हैं, उसमें फिर 90 पैसेंजर ट्रेन्स हैं, फिर 1400 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक है, 265 गुड सेट्स हैं। इन सारे को क्या करेगी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो खुद की ऑन किया जाता है, इसको उन्होंने किराए पर देगी। 637 किलोमीटर का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो भी लीज पर दिया जाएगा। फिर और भारत सरकार का ये प्लान है कि 15 रेलवे स्टेडियम्स और कुछ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ भी जो रेलवे लैंड पर हैं उनको मोनेटाइज करने को, उनको लीज पर देने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों, फिर क्या है कि जो ये क्या एस्टिमेट किया हुआ है उसमें ये है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI के द्वारा लगभग 26,700 किलोमीटर, 26,000 काफ़ी बड़ा रोड किलोमीटर्स है कि 26,700 किलोमीटर जो कंप्लीट NHAI है उसको 4 साल तक, मीन्स 2021 चल रहा है, 2025 तक लीज पर देकर 1.6 लाख करोड़ रिवेन्यू, काफ़ी बड़ा बजट भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का प्लान है, काफ़ी बड़ा बजट है कि 1.6 लाख करोड़ रुपए वो जनरेट करेगी नेक्स्ट 4 ईयर्स। ये जो 4 ईयर आने वाले हैं उनको मोनेटाइज करके, एसेट्स को मोनेटाइज करके, और लगभग इससे जो लेंथ ऑफ टोल रोड्स है, फिर अन्य जो रोडें हैं लगभग 16,387 किलोमीटर, इसको ये लीज पर देकर जो रुपए अर्न करेगी उससे फिर भारत सरकार अन्य चीज़ों में, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने का
प्रयास करेगी। लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर ऑफ मोनेटाइज्ड टोल रेट्स ये एसेट बेस है, ऐसा रिपोर्ट कहते हैं, ऐसा जो भारत सरकार के रिपोर्ट हैं वो बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ NHAI के बारे में जिक्र हुआ है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों NHAI के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से जान लेते हैं कि इसका नाम NHAI है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1995 में एक्ट 1988 के द्वारा। टाइप जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी है। लीगल स्टेटस एक्टिव है। फिर पर्पज़ जो है वो डेवलप एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जो एक्सप्रेसवेज हैं इनको डेवलप करना और इनकी मेंटेनेंस करना इसका उद्देश्य है, इसका कार्य है। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली में है। रीजन जो है इसका ये इंडिया में है, मतलब पूरे भारत में ये संस्था काम करती है। इस समय के चेयरमैन जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चेयरमैन पूछा जा सकता है किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, चाहे एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हुआ, चाहे वो UPSSC पेट हुआ, चाहे अन्य कहीं एग्ज़ाम हुआ, उसमें ये पूछा जा सकता है कि NHAI के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं। तो दोस्तों आप उसका करेक्ट आंसर देंगे सुखबीर सिंह संधू। फिर मेंबर जो हैं इसके फाइनेंस से कौन हैं कि आशीष शर्मा IAS हैं। फिर मेंबर जो हैं ARK पांडे हैं। फिर मेंबर टेक्निकल जो हैं वो महावीर सिंह हैं। फिर मेन ऑर्गन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये है दोस्तों पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो मिनिस्टर्स हैं आपको मैं बता देता हूँ, नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। इनके अंतर्गत जो एक्सप्रेस वे है, जो हाईवे है, उसका निर्माण काफ़ी बढ़ गया है। तो दोस्तों ये जो जनरल अफेयर, मतलब ये जो डाटा है NHAI का कि NH नेटवर्क का 4 लेन का लगभग ये जो कन्फर्मेशन है, जहाँ NHAI क्या करती है, रिजर्व करती है टोलिंग राइट्स को। टोलिंग राइट्स मतलब जो कार चलते हैं, जो 4 व्हीलर चलते हैं, जो वाहन चलते हैं रोडों पर, उनसे जो टैक्स लेती है उसको वो रिजर्व रखती है। फिर इसको पहली बार जो मोनेटाइज किया गया था वो 2016-17 में किया गया था, जब इसका बिड आउट किया गया था फर्स्ट बंडल ऑफ कंप्लीटेड स्टेट्स टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, TOT मोड जो होता है, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जो मोड होता है, उसके द्वारा NHAI ने कंप्लीट जो NH स्टेट्स है उसको इन्वेस्टमेंट फ़ंड के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फ़ंड के द्वारा इसको ऑपरेट करने का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों ये जो कंप्लीट वीडियो है इसमें फिर ये देखिए दोस्तों इंडिया का नक्शा है, जिसमें कि नेशनल हाईवे के बारे में बताया गया है। गोल्डन क्वाड्रेटिकल एक योजना बताई जा रही है जो रेड लाइन है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बताया जा रहा है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मतलब कि ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर का एरिया है, जो यहाँ से फिर इसके बाद इधर से लेकर फिर इधर तक। फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट ये हो गया, फिर वेस्ट ये हो गया। फिर NHDP फेज़ 3 हुआ। मतलब ये जो गोल्डन क्वाड्रेटिकल योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसको दोस्तों जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी इनके द्वारा। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसका ये प्लान था कि भारत सरकार के चारों ओर, मतलब ईस्ट को वेस्ट से और साउथ को नॉर्थ से कनेक्ट करते हुए ये पूरा कि गोल्डन क्वाड्रेटिकल योजना बनाई जाए, जिससे नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया जा सके। तो दोस्तों ये उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी।